नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। देखिए, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ये मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आएगा, जिसमें हम लोग मैट्रिसेस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पर है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमेंगे, ठीक है। सो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं वो है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। ओके, 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। वूज एलिमेंट्स आर गिवन एज aij इज इक्वल टू i प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2, ऐसा गिवन है। मतलब एलिमेंट्स जो है इससे पता किया जा सकता है। और 2x2 का मैट्रिक्स क्रिएट करना है ना, कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स बनेगा ना, उसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा। मतलब एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार का होगा, A11, A12, A13, A21 लेना होगा, A21, A22। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है A, इसे पता करना है। तो चलिए सबसे पहले A11 एलिमेंट पता करते हैं। A11 का मतलब ये कि यहाँ पर I जो है ये 1 है, J जो है ये 1 है। तो I और J की जगह पर यहाँ पे 1 1 पुट करना होगा हमें। तो I की जगह पर 1, और चूंकि यहाँ पर J है तो इसके जगह पर 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 इंटू 1 बाय 2, और ये होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 9/2। A11 हमें 9/2 मिल रहा है। फिर A12 पता करते हैं। तो A12 मतलब I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2 पुट करिए वहाँ पर। 1 प्लस 2.2 बाई 2, और इसका स्क्वायर ले लीजिए आप। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 415 25/2 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से 2 2 4 और प्लस 1 4, ओके 5। अब आते हैं A21 पर। A21 एलिमेंट पता करते हैं। मतलब I आपका 2 हो जाएगा और J 1 हो जाएगा। तो I 2 और J आपका 1 हो रहा है ना। J आपका 1 हो गया, 2.1 बाय 2। इसका होल स्क्वायर लेना है। मतलब यहाँ पर आपका 4 का होल स्क्वायर 16/2, मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको A22 एलिमेंट पता करना है। तो यहाँ पर I और J दोनों ही क्या है, 2 है। तो यहाँ पर I और J दोनों 2 है। तो 2 प्लस 2.2 बाई 2, ये आपका होल स्क्वायर में है। तो 4 प्लस 2 6, 36। ओके, 4 प्लस 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, और बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 1 एंड 6, ओके 2 18 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये एलिमेंट्स मिल गया। अब यहाँ से आप जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो पता कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A, ओके, A इज, इस प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा आपका। देखिएगा, पहला एलिमेंट A11 9/2 है, A12 एलिमेंट 25/2 है, A21 एलिमेंट 8 है, और A22 एलिमेंट 18 है। ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया 2x2 का। ओके, बेसिकली इस प्रकार का क्वेश्चन जो है होता है ना। आपको कह देगा कि आप 3x3 का या 3x2 का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करिए, जहां पर एलिमेंट्स के लिए कुछ इक्वेशन गिवन होगा। उसी में आपको जो एलिमेंट्स, जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से एज्यूम करना होगा, और फिर एलिमेंट्स का जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग I और J का वैल्यू रख करके आप पता कर सकते हैं कि वो एलिमेंट का क्या वैल्यू है। अब आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ A इज इक्वल टू इतना, ओके, A और B दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें A माइनस B पता करना है, और हमें एडिटिव इनवर्स पता करना है A का। चलिए ये बहुत ही हम लोग आसानी से कर पाएंगे। आइए इसे करते हैं। सबसे पहला काम तो माइनस करना है ना। तो A माइनस B हमें करना है। आप इसे ऐसे लिख लो, A प्लस माइनस B। मतलब इसके लिए हमें सबसे पहले माइनस B पता करना होगा। माइनस B का मतलब माइनस और B क्या है, 1 2 -3 4 8 -4। अब इस माइनस के सिंबल को क्या करो, हर एक एलिमेंट के साथ ले जाओ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब आपको माइनस B मिल गया है। अब आप इस माइनस B को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। A क्या गिवन है अपने पास, A। सो
a minus b is equal to a plus minus b, ओके, एंड a अपने पास गिवन है 2 minus 3 1 0 7 9 इस प्रकार से, एंड प्लस माइनस b क्या है आपका -1 -2 3 -4 -8 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हमें a माइनस बी आसानी से मिल जाएगा, है ना। सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से यहाँ पर थिंग्स मिल जाएगा। देखिएगा 4 -4 -1 एंड -5 इस प्रकार से, यह आपका a माइनस बी आ गया। ठीक है, अब हमें दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि ऑल्सो फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मतलब जो ए है इसका हमें एडिटिव इनवर्स पता करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि हमें इसका माइनस पता करना है। तो ए हमारे पास कितना गिवन है, ए गिवन है 2 -3 1 0 7 -9 गिवन है। तो बेसिकली आपको इसका नेगेटिव पता करना होगा, ओके। इसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो नेगेटिव अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ नेगेटिव जाएगा, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इस प्रकार से देखिएगा। सो ये जो हमें मिल रहा है ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ओके। अब चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ मैट्रिक्स, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ ए इज इक्वल टू बी गिवन है, हमें क्या पता करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b का वैल्यू पता करना है। ठीक है, ये दो इक्वल मैट्रिसेस हैं, कंपेयर करेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। जो वैल्यू आएगा वो यहाँ रखेंगे तो हम लोग शायद इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आइए चलिए यहाँ पर काम करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है। a प्लस बी 3b 8 माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस 2 b प्लस 2 8 8 माइनस a माइनस 8b है ना, a माइनस 8b, कुछ ऐसा करते हैं। अब इसे करते हैं सॉल्व, थोड़ा सा देखिएगा। कंपेयर अगर करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमें मिलता है a प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2, 3b इज इक्वल टू b प्लस 2, 8 इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 6 इज इक्वल टू a माइनस 8b। थोड़ा सॉल्व करिए यहाँ पर। अगर यहाँ सॉल्व करें हम लोग, पहले ना इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आसानी से सॉल्यूशन करेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। इसे इधर ले आए तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2, मतलब b का वैल्यू 1 आ रहा है, ओके, b का वैल्यू 1 आ रहा है। तो अगर b का वैल्यू 1 आएगा और यहाँ पर अगर b का वैल्यू 1 रखें तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2, ओके, एंड a माइनस 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि a का वैल्यू -1 आएगा, ओके। अब इसे और थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, a का वैल्यू -1 आ रहा है या फिर नहीं। इससे चेक कर सकते हैं हम लोग। -6 इज इक्वल टू a का वैल्यू -1 एंड ये आपका -8, ओके। अगर हम लोग यहाँ पर चेक कर पाए तो हमें यहाँ पर ये -6 से तो इक्वल नहीं मिल रहा है ना, -9 आ जा रहा है। इट मीन्स है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आइए। 3b इज इक्वल टू b प्लस 2 है, ओके। अगर हम लोग b इधर लाएं तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2 एंड b का वैल्यू 1 मिलेगा, ये तो ठीक है। चलिए b का वैल्यू अगर 1 मिल रहा है ना, और यहाँ पर अगर पुट कर दें हम लोग और इस 2a को इधर ले आए तो a माइनस 2a होगा, ठीक है, एंड b का जगह जो 1 था इसे राइट हैंड साइड पे ले आए तो 2 माइनस 1 होगा ऑब्वियसली। सो a का वैल्यू तो -1 ही आ रहा है। तो चलिए इसमें पुट करके देखते हैं कि वैल्यू हमें कितना मिल रहा है। a माइनस 2b है ना, a माइनस 2b, a कितना है -1 और b कितना है 1, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू -3 मिल रहा है। सो a माइनस 2b का वैल्यू यहाँ पे हमें -3 मिल रहा है। अब आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कुछ इस प्रकार का लिए सॉल्व करने के लिए, थोड़ा देखिएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। cos थीटा डॉट cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा
कॉस थीटा साइन थीटा, इस प्रकार से है, यहाँ मैट्रिक्स को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को के हर एक एलिमेंट को इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार का। फिर आप ये जो मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। ओके, अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड अगर करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ मिलेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा मिलेगा। फिर मैट्रिक्स को उधर से क्लोज कर लीजिए और सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 1 होता है, और ये आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर भी इसे सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा और ये यहाँ पे 1 मिलेगा। सो इसको सॉल्व करने पर हमें एक 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़, अच्छा यहाँ पे 2 इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड हमें निकालना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग a माइनस 2b किए थे उसी प्रकार से यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो x माइनस वाई हमें 1 मिलेगा अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो, है ना, चूँकि इक्वल मैट्रिक्स है, हर एक एलिमेंट तो इक्वल होगा। यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 4 मिलेगा, 2y प्लस z 9 मिलेगा एंड x प्लस y हमें 5 मिलेगा। देखिए यहाँ को सॉल्व करके y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 2 आ जाएगा, और इस केस में अगर y का वैल्यू 2 पुट कर दे हम लोग तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो यहाँ से z इज इक्वल टू 5 मिल सकता है हमें। ओके, एंड अगर यहाँ पे y का वैल्यू 2 रखे तो हमें x का वैल्यू 3 मिलेगा। ओके, अब यहाँ से अगर आप चेक करो तो आपको ये वैल्यूज सही मिल रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें पता करना है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। x कितना आ रहा है, x आ रहा है आपका 3, y 2, 3 प्लस y आपका 2 है और z 5 आ रहा है ना, z कितना आ रहा है 5। ओके, ऐड कर ले अगर तो 10 वैल्यू आ रहा है, मतलब यहाँ ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये 10 से इक्वल होगा। आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, इफ 5a इज इक्वल टू इतना, देन हमें a पता करना है। अगर हमारे पास 5a गिवन है, देखिएगा 5a अपने पास गिवन है ना, 5a मतलब है कि 5 10 माइनस 15 2 3 4 1 0 माइनस 5, इस प्रकार से अपने पास 5a गिवन है, हमें a पता करना है। तो a के लिए क्या करेंगे, हमारा ये जो मैट्रिक्स है इसे 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हर एक एलिमेंट को। देखिएगा 5 10 माइनस 15 2 3 4 1 0 माइनस 5, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 से, तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू मिल जाएगा। देखिएगा 1 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं 2/5 3/5 4/5 1/5 0 माइनस 1। ओके, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास 5a गिवन था, हमें a पता करना था, तो इस प्रकार का a आपका आएगा। अब जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स a है, हमें इसका ऑर्डर बताना है। अगर आप इसके एलिमेंट देखो तो एक सिंगल एलिमेंट है, मतलब इसके पास एक रो और एक कॉलम है, मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/1 का। सो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लिए, टोटल 7 प्रॉब्लम्स। पार्ट 1 था ये मिक्स्ड प्रॉब्लम्स का, 1 या 2 और पार्ट हम लोग इसका लाएंगे। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स लें।